शंभू बॉर्डर से किसानों ने फिर भरी हुकार। 2 बार हुए नाकाम, पीछे नहीं हटेंगे किसान। अब 14 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान। अब की बार क्या होगा अंजाम? 14 फरवरी यानी पिछले 303 दिनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच की घोषणा की थी और पुलिस फोर्स से जबरदस्त टकराव भी हुआ था, लेकिन किसान दोनों बार दिल्ली कूच करने में नाकाम रहे। ऐसे में अब सरकार द्वारा बातचीत का न्योता नहीं दी जाने के चलते किसानों ने 14 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने आज शाम शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली कूच का ऐलान किया। जब भी हमें कोई हरियाणा प्रशासन हो या कोई और बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए भी हमारे पक्ष का ये कहना है भी कोई ये ना कहे भी हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 5 बज गए, 4 बज गए। सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का। 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मर्जी बुढ़ों का। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली जाने के लिए अड़ गए हैं। वहीं सरकार की ओर से भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग के जरिए किसानों को रोका गया है और दिल्ली कूच के दौरान पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव भी हो चुका है। पिछले 6 और 8 दिसंबर को भी दिल्ली कूच के लिए पैदल निकले किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए, जिसमें कई किसान घायल भी हुए, जिसको लेकर आज सरवन सिंह पंढे ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से हैं, उनके माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है। हमने देखा जैसे दिलबाग सिंह रेस्क्यू क्यू में थे, हमारे नेता थे, शायद उनको आज शाम को राजेंद्रा से छुट्टी मिल जाए। जो हमारे नेता अभी स्वस्थ होके मोर्चे में आए हैं, वो अभी भी अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकते। तो हम जब अगले जत्थे का ऐलान करते हैं, इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जितने किसान जख्मी हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो फिर भेजेंगे आगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं कहता हूं बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब खट्टर जैसे बोलते भी अब अन्य व्हीकलों के ऊपर दिल्ली चले जाइए, और पहले क्या बोलते रहे भी आप पैदल चले जाइए। तो केंद्र के अथवा केंद्र के भाजपा के राज्य मंत्री अपनी विश्वसनीयता जी विश्वासता है वो गवा चुके हैं। दिल्ली कूच के ऐलान के साथ किसानों ने कल यानी 11 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर मोर्चे की चढ़ती कला और घायल किसानों की अच्छी सेहत की कामना के लिए अरदास का कार्यक्रम भी रखा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने कहा उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, कलाकार भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी अपने अपने तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। कल हम लोग प्रार्थना दिवस, पंजाबी में अरदास दिहाड़ा, जो मोर्चों की भलाई के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी अन्य पूजा पाठ की जगह हो, वहां पर ये अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। मोर्चे के जो भी जीत की कामना की जाएगी, दिल्ली कूच सफल हो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य बढ़िया हो, और जो भी जख्मी हो चुके हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो।
ये मोर्चे की भलाई के लिए लगभग देश भर में हमारा आह्वान है। पंजाब में हमारा आह्वान भी, गुरुद्वारे में जाएं, सुबह प्रसाद कराएं और अरदास करें मोर्चे की चढ़ती कला की, और उनके लिए प्रार्थना करें। इसी तरह से जो भी देश भर में अपने अपनी आस्था के अनुसार मोर्चे की भलाई की अरदास करें। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, पंजाब अथवा अन्य राज्यों के गायक हैं, हमारे धार्मिक जितने भी नेता हैं, हमारे धार्मिकता में बहुत से सिख समाज में रागी, ढाडी, कीर्तनीय होते, सबको विनती है कि अब जहां जहां प्रोग्राम करते हो तहां तहां आप लोग किसान आंदोलन की जय जरूर करा करो। यही सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी होती है। वहीं इस मौके पर सरवन सिंह पटेल ने राजस्थान में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जहां किसानों पर जुल्म कर रही है, वहीं लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने पर भी किसानों को सलाखों के पीछे ढकेल रही है, जो कि बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बोला नहीं है। और फिर वो राजस्थान गए, और जहां जहां राजस्थान के संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था, कुछ जगह पर वहां भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है भी जहां भी पीसफुली ढंग से किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक तरफ किसान दिल्ली कूच की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 15 दिनों से किसानों का आमरण अनशन भी जारी है। ऐसे में अब 14 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए निकलेगा, जिसको लेकर फिर से घमासान के आसार बनते दिख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।